वेलकम बैक नाज़रीन। देखा आपने हसन के ये कारनामे, ये आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत से कोई भी काम जो किया जाता है वो कितनी मेहनत से किया जाता है। जब हम ब्रेक पे गए थे तो हसन ने मुझे बताया, जो मुशाहिद साहब ने हमें कॉल की थी उससे रिलेट, कि जब ये क्लास 8 में थे आप? जी जब मैं क्लास 8 में था तो हम जब स्कूल से वापस स्टूडियो जाते थे चाचा के पास। हाँ। तो चाचू जो है हमें बड़ी अच्छी सी लालच देते थे। हाँ। कि हसन आज आप जब 10 टाइलें बनाओगे, टाइल्स जब आप बनाएंगे तो वो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। तो एक चॉकलेट मिलती थी ना हमें। तो मैं कोशिश करके 200 टाइलें पेंट करता था तो मुझे 20 चॉकलेट मिलती थी। तो एक दिन ऐसी भी सिचुएशन हो गई थी कि मैं स्कूल से स्टूडियो गया था, तो फिर चाचू को मैंने कहा कि मैं आज जो है ना 400 टाइल्स में पेंट करूँगा। तो फिर चाचू ने मुझे उठ के कहा कि हसन आज तो मेरे पास पैसे नहीं चॉकलेट लेने के लिए। यानी इस तरह की भी। लेकिन इससे एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमने शुरू में भी की, कि बच्चों में एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है, बिल्कुल, जो कि आपके अंदर भी हुई। और फिर आपने बताया कि इसी काम से जब आप कर रहे थे तो आपको किस तरह ढूंढा गया और आप किस तरह स्कॉलरशिप मिली। जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब मेहनत कर रहे होते हैं तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं आपको खुद भी नहीं पता होता। असल में ये हुआ था, जैसे मैं अपनी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की मैं थोड़ी लाइफ बताना चाह रहा था आप लोगों को कि मैं स्टडी कैसे करने गया था। हाँ। ये हुआ था कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो प्रिंसिपल थी मैडम साहिदा हैदर मंडल, जी, तो वो इंटीरियर सिंध घूमने आई थी। तो आते आते वो नसरपुर यानी मेरे अपने शहर में आपके रुकी। तो वहाँ आते उसने देखा था मेरा काम थोड़ा डिस्प्ले हुआ था। तो मैडम ने मेरे भाई से पूछा कि ये काम किसने किया है। तो मैडम को भाई ने बोला कि ये मेरा भाई करता है। आपकी बात क्या रुकूंगी, हमारे से एक कॉलर मौजूद है सऊदी अरब से, उनकी कॉल है तो उनको काफी देर होल्डिंग कराना चाहती। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी बहन, आप मेरी बड़ी बहन है। आपने एक नसीहत की थी। मैं फरीद शाह सिंगर पाकिस्तानी बोल रहा हूँ। कैसे फरीद भाई आप? मैंने तो अल्लाह का शुक्र है बहन मेरी, आपने एक नसीहत की थी कि खुद अच्छा बन जाओ सब अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने एक सांस मिनट में सऊदी अरब आ गया, थोड़ा सा गुनगुनाना चाहता हूँ अगर बहन या इजाजत हो। बिल्कुल गुनगुनाए। फैली हुई चांदनी है रात भी हंसी है, कुछ नहीं पास मेरे कुछ भी नहीं है। फैली हुई चांदनी है रात भी हंसी है, कुछ नहीं पास मेरे कुछ भी नहीं है। थैंक यू फरीद साहब, थैंक यू सो मच। काश आप टीवी की आवाज भी थोड़ी सी कम कर लेते ना। जी जी दुआ कर दीजिए, दुआ कर दे मेरे लिए। आप तो खुद इतनी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। आप तो खुद इतनी खूबसूरत जगह पर रहते हैं कि वहाँ प्लीज सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम लोग यहाँ सही सलामत और अपने मुल्क को रोशन पाकिस्तान की तरह देख सकें। हाँ जी, तो वहां से आपको उन्होंने ढूंढा। जी हाँ, तो फिर मैडम ने फिर मुझे कहा कि आपका काम तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, कब से कर रहे? तो मैंने कहा कि मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। तो फिर मैडम ने कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैं कहा मैंने अभी FA किया हुआ है। तो फर्दर स्टडी के लिए आपने कुछ सोचा है? मैं कहा अभी फ़िलहाल तो नहीं सोचा, क्योंकि हमारी फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा लो है तो इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो फिर उसी ने प्रिंसिपल ने मुझे ऑन द स्पॉट स्कॉलरशिप ऑफर कर दी थी। माशाल्लाह। आपको मैं लाहौर लेके जा रही हूँ, बैग लो अपने कपड़ों का, अम्मी को बाय बाय बोल के अल्लाह हाफिज करके मैं पढ़ लिख कर आऊंगा। तो ये कि मैं आपको वहाँ लेके जा रही हूँ। तो फिर वहाँ 4 साल मेरी स्टडी फिर मैडम साहिदा हैदर मंडल ने करवाई थी। तो फाइनल में फिर मेरी डिस्टिंक्शन भी आई थी माशाल्लाह। जब मेरा अपना थीसिस किया था उसमें फाइनल डिस्टिंक्शन आई थी। तो उसी के साथ जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट। अभी आप फिर कहीं जा रहे हैं? हाँ जी, मैं फिर फ्लोरेंस जा रहा हूँ, इटली इंशाल्लाह। भाई इटली जा रहे हैं जनाब। आप ये देख लें कमाल के, कोई भी जब आपके पास हुनर होता है तो फिर कोई लैंग्वेज, कोई तबका आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। आपके पास हुनर होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते जी। फारूक हसन साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिया, मैं फारूक हसन साहब नहीं, फारूक हसन बात। ओहो मेरा दोस्त। क्या हाल है फारूक? बात बिल्कुल ठीक, आप बताओ खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स को भी सबको। हाँ जी। क्या हो रहा है सादिया? बिल्कुल ठीक हो, तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर तुमने सोफा लॉन की बात करी मैं तुम्हें मार डालूंगी।
نہیں میں ابھی تمہارا پروگرام دیکھ رہا تھا اور یہ جو حسن کاشیگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جی بالکل، میں سب سے پہلے تو میری اس سے فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن میں اس کا بہت بڑا فین ہوں، اور یہ جتنا بھی انیشیٹو نیشنل بینک نے لیا سعدیہ، اس کے پیچھے صرف یہی بات تھی کہ پاکستان میں بہت سے ایسے ہیروز ہیں جو ابھی تک جنہیں دنیا نہیں جانتی، اور سامنے بھی نہیں وہ آئے. بالکل، قوم کا بینک ہے، قوم کی طاقت ہے. وی آر مین موٹیو واز ٹو ایکسپوز سچ پیپل، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ دیر از مور ٹو پاکستان. بالکل بالکل بالکل، اور یہی پاکستان کا اساس ہے جنہیں کہیں نہ کہیں ہمیں سامنے لے کر آنا چاہیے. بالکل، یہ آئی تھنک یہ تمام پاکستانیوں کا ایک فرض ہے، قومی فرض ہے ہم سب کا، کہ ایسے تمام لوگ جو ہنرمند ہیں اور جو ٹیلنٹڈ ہیں، آپ جیسے حسن کا دیکھیں، یہ جو ایک ڈائنگ آرٹ ہے جس کو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل یہ کلیمڈ ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں لوگ شاید اسے اتنا نہیں جانتے. بالکل، تو یہ ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا، بیسکلی تمام سینئر مینجمنٹ نے سپورٹ کیا اس انیشیٹو کو نیشنل بینک کی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام انسنگ ہیروز، اور یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ساتھ یہ ویسے تو یہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، I'm sure پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے، لیکن جو ریپرزینٹ ہم جن کو ڈسکور کر سکتے ہیں انہیں ہم یقیناً دنیا کے سامنے اور اپنے پاکستانیوں کے سامنے لے کے آئیں گے، تاکہ ان کا سر فخر سے بلند ہو مزید. بالکل، اور پاکستان کا بھی سر فخر سے بلند ہو. تھینک یو، تم نے اتنی خوبصورت بات کی، اور یہ ایک جذبہ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی شعبہ سے آپ کسی بھی ہیرو کو اٹھائیں، جیسے کہ میں ہمیشہ سے کہتے آئی ہوں کہ پاکستان بنانے والے ہیرو ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیرو ہیں جنہوں نے اب تک ہمارے ملک کو زندہ رکھا ہے جناب، اور ہمارے ملک کی پہچان بنائے رکھی ہے. تو ہے نا. تھینک یو سو مچ فاروق، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ نے کال کیا اور آپ نے ہمیں اتنی مزید ڈیٹیل بتائی کہ کہاں سے ان کو تلاش کیا اور کہاں سے اس ہیرو کو ہم تک بھی پہنچایا، اور ہم چاہیں گے کہ ایسے ہی کئی ہیرو جناب جو اپنے آپ میں ہیرو ہیں اور ہم نہیں ان تک پہنچ پا رہے، پلیز وہ ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سلام کریں. جناب آپ کو اس چھوٹے سے بریک کے بعد ملواؤں گی اپنے 2 اور مہمانوں سے، اور ان سے کریں گے مزید گپ شپ. سو پلیز